बहुत पहले की बात है। एक बादशाह अपनी सल्तनत को बेहतर बनाने और हमेशा कामयाब रहने के लिए फिक्रमंद रहता था। वो अक्सर सोचता कि अगर उसे यह पता चल जाए कि कौन सा काम सबसे ज्यादा जरूरी है, कौन सा शख्स सबसे ज्यादा अहम है, कौन सा वक्त सबसे ज्यादा कीमती है, ये सवालात उसे मुसलसल बेचैन रखते थे। उसने अपने दरबारियों और वजीरों से इनका जवाब पूछा, लेकिन सब ने अलग अलग जवाबात दिए। किसी ने कहा कि सबसे अहम वक्त जंग का होता है, किसी ने कहा कि बादशाह को सबसे ज्यादा ताकतवर वजीरों पर तवज्जो देनी चाहिए, और किसी ने कहा कि खजाने और दौलत का ख्याल रखना सबसे जरूरी है। बादशाह इन जवाबात से मुतमईन न हुआ। उसने फैसला किया कि वो एक दाना बुजुर्ग के पास जाएगा जो पहाड़ों में अकेला रहता था और अपनी हिकमत और दानाई की वजह से मशहूर था। बादशाह अपने बेहतरीन घोड़े पर सवार होकर चंद सिपाहियों के साथ जंगल और पहाड़ों का सफर तय करता हुआ उस दाना बुजुर्ग की जहों पड़ी तक पहुंचा। वो अकेला अंदर गया ताकि अपनी बात खुद कह सके। बुजुर्ग एक सादा कपड़ों में मलबूस आदमी था जो जमीन पर बेलचे से खुदाई कर रहा था। वो कमजोर नजर आ रहा था मगर फिर भी मेहनत कर रहा था। बादशाह ने झुककर अदब से कहा, ए दाना बुजुर्ग, मैं एक सवाल लेकर आया हूं, बुराए करम मुझे बताएं, सबसे जरूरी वक्त कौन सा है, सबसे जरूरी शख्स कौन है और सबसे जरूरी काम कौन सा है। बुजुर्ग ने बादशाह को गौर से देखा मगर कोई जवाब न दिया। वो अपनी खुदाई में मसरूफ रहा। बादशाह ने दोबारा सवाल दोहराया मगर बुजुर्ग फिर भी खामोश रहा। कुछ देर बाद जब बादशाह ने तीसरी बार पूछा तो बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम्हें वाकई जवाब चाहिए तो मेरी मदद करो। बादशाह हैरान हुआ मगर उसने अपने शाही लिबास की परवाह किए बगैर बुजुर्ग के साथ जमीन खोदना शुरू कर दी। काफी देर तक वो खुदाई करता रहा, यहां तक कि सूरज ढलने लगा। अभी बादशाह खुदाई कर ही रहा था कि अचानक जंगल से एक जख्मी शख्स दौड़ता हुआ आया। उसके कपड़े खून में भीगे हुए थे और वो तकलीफ में किराह रहा था। बादशाह फौरन उसकी तरफ लपका, उसका जख्म साफ किया, अपनी कमीज फाड़कर उस पर पट्टी बांधी और उसे पानी पिलाया। रात हो चुकी थी और बादशाह ने उस जख्मी शख्स को बुजुर्ग की झोंपड़ी में ले जाकर आराम करने दिया। बादशाह खुद भी थक कर सो गया। जब बादशाह की आंख खुली तो जख्मी शख्स उसकी तरफ देखकर रोने लगा और कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं आपका दुश्मन था, मैं आपको कत्ल करने के लिए मौके की तलाश में था, लेकिन आपने मेरी जान बचाई। अब मैं हमेशा के लिए आपका वफादार रहूंगा। बादशाह हैरान था कि जिस शख्स ने उसके खिलाफ साजिश की वो अब उसका वफादार बन चुका था। बादशाह ने बुजुर्ग की तरफ देखा और कहा, मैं आपके सवालों के जवाब के लिए आया था मगर आपने कुछ भी नहीं बताया। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोला, बादशाह सलामत, आपको अपने 3 सवालों के जवाब खुद मिल चुके हैं। बादशाह हैरत से देखने लगा तो बुजुर्ग ने वजाहिद की, बादशाह सलामत, सबसे जरूरी वक्त वही होता है जो हमारे इख्तियार में हो, यानी मौजूदा लम्हा। कल का कोई भरोसा नहीं और जो हो चुका वो वापस नहीं आ सकता। अगर आपने मेरी मदद ना की होती तो आपको जख्मी आदमी की मदद का मौका ना मिलता। आपके दूसरे सवाल का जवाब, सबसे जरूरी शख्स वो होता है जो हमारे सामने हो। हम नहीं जान सकते कि अगले लम्हे कौन हमें फायदा पहुंचाएगा या नुकसान देगा। जो शख्स कल आपका दुश्मन था आज वही आपका वफादार बन चुका है क्योंकि आपने उसकी जान बचाई। आपके तीसरे सवाल का जवाब, सबसे जरूरी काम दूसरों की मदद करना है क्योंकि यही सबसे बड़ी नेकी है। अगर आपने मेरी मदद ना की होती तो शायद आपको यह सबक ना मिलता। बादशाह को एक ऐसा सबक मिला जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उसने सोचा कि अगर वो अपनी सल्तनत में हर वक्त इन 3 उसूलों पर अमल करें तो उसकी हुकूमत मजबूत, अवाम खुशहाल और दुश्मन दोस्त बन सकते हैं। वो अपने महल वापस लौट गया और हमेशा याद रखा, माजी की फिक्र छोड़ो, हाल में जियो। हर इंसान की कदर करो क्योंकि वक्त बदल सकता है। हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करो क्योंकि यही असल कामयाबी है। दोस्तों, ये 3 सवालात सिर्फ बादशाही के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए भी एक बड़ा सबक है। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान असदुल्ला को इजाजत दीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अपना और अपने चैनल किस्सा गो का ख्याल रखिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। अल्लाह निगहबान।